था क्योंकि उनका ध्यान कथा में लगा था, इसलिए आया उनके लिए। ये विमान हमारे लिए भी आ सकता है, लेकिन हमारा ध्यान कथा में नहीं, पहले से ही विमान में लगा रहता है, तो विमान कहाँ से आएगा? ध्यान अगर भगवान की कथा में पूरी तरह से लगे तो हमें लेने के लिए विमान आए। और मान लो विमान आ भी जाए तो बैठेगा कौन? मैं आपसे पूछूं कि 7 दिन बाद अगर यह विमान आ जाए और सबसे कहे कि हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, तो आप में से कौन कौन जाएगा? देखो संख्या बड़ी कम है जाने वालों, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं हुई है। संत तुकाराम जी के लिए विमान आया था और पत्नी से कहा कि मैं जा रहा हूँ विमान में बैठ करके, तो तुम भी साथ में चलो, जिंदगी भर में तुम्हें कोई सुख तो दे नहीं पाया, तो एक काम करो तुम भी साथ में चलो, ठाकुर जी का विमान आया है तो तुम भी बैठ जाओ। तो पत्नी कहने लगी कि तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं आऊंगी, और नहीं गई वह। तो संसार का मोह छोड़ना इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन काम है। विमान हमारे लिए भी आ सकते हैं, लेकिन ध्यान कथा में लगा होगा तब तो आएंगे विमान। तो अपना ध्यान लगाना है आपको कथा में। भगवान की ये कथा बड़े सौभाग्य से मिलती है, और ये कथा जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि साक्षात भगवान कृष्ण का ही रूप है। तो प्रथम दिवस में भागवत का महात्म्य सुनाया जाता है, मतलब ग्रंथ की महिमा के बारे में बताया जाता है कि ये ग्रंथ क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक बात रहती है कि क्या होता है कथा सुनने से, क्या होता है पुराणों की कथाएं श्रवण करने से। तो लोगों की ये भ्रांति दूर करने के लिए ही हमारे महात्माओं ने पहले इसका महात्म्य बताया है कि पहले इसकी महिमा तो सुनो, और इस कथा की महिमा दूसरे पुराणों में सामान्यतः गाई गई है। पद्म पुराण के अंतर्गत भी कथा का महात्म्य आता है। इस कथा की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। महात्म्य में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अर्थात सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण, संसार को उत्पन्न करने वाले, संसार का पालन करने वाले, संसार का संहार करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण जी के चरणारविंद में हम सब प्रेम से प्रणाम करते हैं। देखिए इस श्लोक में भगवान का परिचय दिया है, भगवान कैसे दिखते हैं। सत्य चित्त और आनंद, सच्चिदानंद, ये परमात्मा सत्य है, जगत का आधार परमात्मा है। जगत की जो सत्ता है वह भगवान के कारण है। संसार में जो चेतना है वह भी परमात्मा के कारण। सत्य के बाद आता है चित्त, तो जगत में जो चेतना है यह भी भगवान के कारण है। और आनंद, मनुष्य के अंदर, प्राणियों के अंदर, हृदय में जो आनंद का सागर लहरा रहा है वह भी भगवान के ही कारण। इस संसार के निर्माता भी ईश्वर है, इसके पालन करता भी ईश्वर है, और इस संसार के विनाश करता, इस संसार के लय करता भी भगवान ही है। ये संसार परमात्मा के ही कारण है। चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने कहा है कि जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था, आज भी हूं, और जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। तो भगवान का रूप है सच्चिदानंदमय, आनंद के रूप है भगवान। प्राणी के भीतर भी आनंद है, लेकिन प्राणी एक गलती करता है, जीव एक मूर्खता करता है। कौन सी?
वह आनंद बाहर ढूंढता है, अपने से बाहर, भीतर नहीं खोज करता। ध्यान दीजिएगा, आनंद तो हमें भी मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा? जब हम अपने अंदर झांकने का प्रयास करेंगे। लोग पैसों में आनंद ढूंढते हैं, पत्नी में आनंद ढूंढते हैं, बच्चों में, संसार के सुखों में आनंद खोजते हैं, लेकिन आनंद संसार के सुखों में नहीं है, तुम्हारे अपने अंदर है, पर वह दिखता नहीं। जैसे दूध जो होता है, दूध में कहीं ना कहीं मक्खन छिपा हुआ है, पर वह दिखाई नहीं देता। मक्खन को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूध से दही बनाना पड़ता है, फिर उसका मंथन करना पड़ता है, और जब मंथन किया जाता है तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से हर जीव के अंदर आनंद है, लेकिन जीव बाहर ढूंढता है। अगर वह अपने अंदर प्रयास करे, अंदर मनोमंथन करे, चिंतन करे, तो उसका आनंद भी बाहर प्रकट हो सकता है। तो इस आनंद को बाहर कैसे प्रकट किया जाए, यही तो भागवत सिखाती है, यही कथा बताती है। विषयों से आपको क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। जैसे किसी के पास थोड़ा सा पैसा आता है तो व्यक्ति सोचता है बहुत आनंद में हो, लेकिन उसका क्या ठिकाना, आज पैसा है कल खत्म हो जाएगा, आज सुविधा है आपके पास, कल सब समाप्त भी हो सकती है। तो ये आनंद नहीं है कि आने के बाद समाप्त हो जाए। आनंद एक ऐसी वस्तु है जो कभी समाप्त नहीं होता, फिर चाहे जीवन में कोई सुख रहे या ना रहे। जो व्यक्ति हर क्षण आनंद में है, उसे ना तो कोई दुख दे सकता है, और वह व्यक्ति किसी सुख सुविधा से खुश भी नहीं होता है, वह हर स्थिति में समान हो जाता है, फिर चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए जीवन में। तो आनंद आने के बाद समाप्त नहीं होता, और भगवान आनंद के रूप है, इसका प्रमाण है भागवत में। जब भगवान के पास 16,108 रानियां थी, सोने की द्वारिका थी, उस समय भगवान जितने प्रसन्न थे, उतने के उतने प्रसन्न जब द्वारिका समुद्र में डूब रही थी तब भी थे। वही प्रसन्नता उनके मुखमंडल पर लहरा रही थी। जब द्वारिका डूब रही थी, यादवों का उद्धार हो रहा था, तब भी भगवान प्रसन्न थे, क्योंकि उनका आनंद कभी समाप्त नहीं होता। और इस आनंद को पाने के लिए बस आपको इतना ही करना है कि इस जगत में तो हमने बहुत प्रयास कर लिया, भटक लिए, अब भटकना नहीं है। एक जगह बैठ करके मन को एकाग्र करने का प्रयास करें, चित्त को स्थिर करें। वैसे मन को वश में करना थोड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है कि व्यक्ति अगर निरंतर अभ्यास करे तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वह अपने मन को अपने वश में कर सकता है। तो इस मन को वश में करके अपना ध्यान केंद्रित करके हृदय सिंहासन पर भगवान को देखना है। बाहर तो खूब घूम लिए, अब अपने अंदर हृदय में भगवान को देखो कि हृदय सिंहासन पे ठाकुर जी बैठे। व्यक्ति बाहर भटक रहा है, परमात्मा जब भीतर हृदय में छिपे हैं तो बाहर कैसे मिलेंगे आपको? भगवान ने जीव के साथ खेल खेला है, छुपा छुपी का खेल। ईश्वर ने जीव से एक बार कहा कि चल हम छुपा छुपी का खेल खेलते हैं, तो पहले तू जाकर के छिप, मैं ढूंढने आऊंगा। जीव ने कहा कि मेरे पास तो छिपने के लिए बहुत सारी जगह है, मकान है, दुकान है, कहीं भी छिप जाऊंगा। तो जीव अपने मकान में छिप गया, ईश्वर निकले ढूंढने, तो भगवान ने तो जीव को खोज लिया, उनकी दृष्टि से कौन बच सकता है। जीव को ढूंढ निकाला। अब जीव ने कहा कि प्रभु आपकी बारी है, अब आप जाके छिपो, मैं ढूंढने आऊंगा। अब भगवान सोचने लगे कि मैं कहाँ जाके छिपूं, मकान में तो जीव छिपा था, तो यहाँ तो छिप नहीं सकता। ये छुपा छुपी के खेल का यही तो नियम है कि पहले वाला जहाँ छिपता है दूसरा वाला वहां नहीं जाएगा।
क्योंकि पहले वाले को उस स्थान के बारे में पता ही है। भगवान ने सोचा कि मकान में तो छिप नहीं सकता और दुकान भी इसी की है, कहाँ छिपू। बहुत विचार किया, सोचने के बाद भगवान उसी जीव के हृदय में जाके छिप गए। अब जीव निकला भगवान को ढूंढने, सोचा मैं मकान में था, भगवान दुकान में हूँ। वहां जाके खोजा, नहीं मिले। मकान में आया, वहां खोजा, नहीं मिले। जितने तीर्थ थे सर्वत्र भ्रमण कर लिया, मंदिरों में जाके ढूंढ लिया, खोज लिया, भगवान कहीं नहीं मिले। क्यों? क्योंकि भगवान तो उसके अपने अंतर हृदय में छिपे बैठे हैं और वह जीव बाहर ढूंढ रहा है, तो बाहर कैसे मिलेंगे? थोड़ा सा प्रयास करके अगर अपने अंतर हृदय में एक बार झांक ले तो हृदय के सिंहासन पर ही भगवान का दर्शन हो जाए। देखिए, मंदिर देवालय जो होते, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए क्योंकि वह पावन भूमि होती है। और देवालय मंदिर इसीलिए बनवाए जाते हैं कि हम अपने घर में एकाग्र चित्त से भजन नहीं कर पाते, कोई ना कोई विघ्न करता ही रहता है। और मंदिर की भूमि पावन होती है, देवालय में हम बैठ के चित्त को स्थिर करके भजन कर सकते हैं, इसीलिए वे पवित्र स्थल बनाए जाते हैं। लेकिन आज आप देखिएगा कि आप जहां भी जाएंगे तीर्थों में, मंदिरों में, तो कितनी भीड़ बढ़ गई है। मतलब घर की अपेक्षा व्यक्ति अब तीर्थ में इतना ध्यान पूजन नहीं कर पाता है। और घर छोड़कर हम तीर्थ में जाएं और घर की अपेक्षा अगर ज्यादा पूजन पाठ तीर्थ में न हो सके तो फिर क्या मतलब? मतलब घर में अगर हम 11 माला करते हैं तो तीर्थ में ज्यादा नहीं तो 21 माला तो होनी ही चाहिए, मतलब कुछ ज्यादा होना चाहिए। लेकिन वहां इतनी भीड़ बढ़ गई, आप जहां भी जाकर के देखेंगे सर्वत्र भीड़ बढ़ गई है। आजकल लोग तीर्थ यात्रा के नाम पर बस घूमने फिरने जाते, भगवान से कोई मतलब नहीं है, घूमने निकलते। अगर तीर्थ यात्रा को उस भाव से किया जाए तो उसका भी फल मिलता है। पर आजकल विलासिता बहुत बढ़ गई है, लोग विलासी हो गए हैं। मतलब तीर्थ में जाकर के भी सुख सुविधा ढूंढते हैं। और वहां जाने के बाद तो सावधान भी रहना पड़ता है। तो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा करे, घर की अपेक्षा ज्यादा भजन पूजन वहां पर करे। लेकिन सभी जानते हैं कि आज समय कैसा है, व्यक्ति घर छोड़ के भी ज्यादा बाहर रह नहीं सकता। तो क्यों नहीं एक स्थान पर बैठ करके प्रयास किया जाए कि हम अपने चित्त को स्थिर करके ठाकुर जी का दर्शन अपने हृदय में ही करें, अंदर झांकने का प्रयास करें। ये भागवत हमें क्या बताती है? यही तो सिखाती है। व्यास जी ने सरल साधन की रचना इसीलिए की है। नहीं तो आप सोचिए, हमारे उद्धार के लिए 4 वेद है, कई पुराण है, उपनिषद है, शास्त्र है। फिर व्यास जी ने भागवत की ही रचना क्यों की? और कलिकाल में इस ग्रंथ का इतना प्रचार क्यों है? तो उसका कारण यह है कि व्यास जी महाराज यह जानते थे कि कलयुग में जो लोग होंगे वे बुद्धिहीन होंगे, विलासी होंगे। वे वेद शास्त्र को पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ भी लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। और वेद शास्त्र का जो उपदेश है वह थोड़ा कठिन है, लोग उसे जीवन में उतार नहीं पाएंगे। ये व्यास जी जानते थे। उसमें त्याग का उपदेश दिया है। वेद शास्त्र कहते हैं कि तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, तुम क्रोध छोड़ दो, काम छोड़ दो, लोभ करना छोड़ दो, मोह करना, मत्सर ईर्ष्या रखना छोड़ दो। पर व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है। अरे भैया, काम क्रोध लोभ मोह तो दूर की बात रही, जो लोग साधारण पान सुपारी चाय बीड़ी सिगरेट तंबाकू की छोटी सी डिब्बी नहीं छोड़ पाते, तो वे लोग काम क्रोध को कैसे छोड़ेंगे? और बिना छोड़े, बिना त्याग किए शांति भी नहीं मिलती है। देखिए, संग्रह करने वालों की कोई पूजा नहीं करता। हमारे इस भारत देश में अगर पूजा की जाती है तो त्याग करने वाले त्यागियों की पूजा की जाती है। जिसने धन इकट्ठा किया उनको कोई याद नहीं करता, लेकिन जिसने त्याग किया है। ये भागवत में जिन राजाओं की कथा आती है, सुखदेव जी ने राजाओं की कथा क्यों सुनाई? क्योंकि इन्होंने त्याग किया, ये छोड़ के गए। तो पूजा त्यागियों की होती है और शांति भी त्याग करने से प्राप्त होती है।
वैसे एक दिन तो हमें ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना है। तो क्यों नहीं हम ये प्रयास बनाए कि धीरे धीरे एक एक वस्तु का त्याग करते रहे। एक साथ नहीं छोड़ पाएंगे, धीरे धीरे छोड़े। एक तीर्थ में गए, यात्रा की, दर्शन किया और वहां प्रार्थना कर ली कि प्रभु यहाँ हमने काम करना छोड़ दिया। फिर किसी तीर्थ में गए, वहां छोड़ दिया, प्रभु आज से क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध छोड़ दो। फिर कहीं तीर्थ में जाओ, वहां लोभ छोड़ दो। मतलब धीरे धीरे एक एक विकारों का त्याग करो, छोड़ना पड़ेगा। संत ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि जब 10 साल के हो जाओ तो माँ की उंगली पकड़कर चलना छोड़ दो। 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो। 30 साल के हो जाओ तो आंखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो। 40 साल के हो जाओ तो रात में भोजन करना छोड़ दो। 50 साल के हो जाओ तो होटल में जाना छोड़ दो। 60 साल के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो। 70 साल के हो जाओ तो बिस्तर पर सोना छोड़ दो। 80 साल के हो जाओ तो लस्सी पीना छोड़ दो। 90 साल के हो जाओ तो और जीने की आशा छोड़ दो। और जब पूरे 100 साल के हो जाओ तब इस दुनियादारी को ही छोड़ दो। और फिर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी 100 साल तक आज का आदमी कहाँ जी पाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 100 साल तक जी सकते हैं, बहुत कम। बाकी 80, 90 में, 70 में सबका खेल खत्म हो जाता है। एक दिन इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे प्रयास करते रहे कि हम थोड़ा थोड़ा त्याग करते रहे, मतलब छोड़ते रहे। तो वेद शास्त्र यही कहते हैं कि त्याग करो। और व्यास जी जानते थे कि कलयुग में लोग छोड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने भागवत की रचना की। इसमें एक नया मार्गदर्शन करवाया। भागवत में कहा है कि अगर आप भगवान का भजन करना चाहते हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको घर बार छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना व्यवसाय भी नहीं छोड़ना है। आप अपना व्यवसाय करें, घर में रहे, परिवार में रहे और साथ साथ भगवान का भजन भी करें। एक नया मार्ग बताया। गोपिया कृष्ण की परम भक्त थी, घर में रह करके उन्होंने कन्हैया को पाया है। स्वधर्म का त्याग नहीं किया था और घर में रह करके हर काम करते हुए कृष्ण को याद करती थी। तो आपको भी यही करना है। एक तो अपने धर्म को छोड़ना नहीं है। आजकल लोग पैसों के लालच में आके धर्म भी छोड़ देते, धर्म बदल लेते हैं। तो भैया ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने धर्म को छोड़ दिया तो आपकी रक्षा कौन करेगा? तुम अगर धर्म की रक्षा करोगे तभी तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आपने धर्म को बचाया, धर्म की रक्षा की, तो अंत में धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म नहीं छोड़ना। अपने धर्म का पालन करते हुए, अपना व्यवसाय करते हुए ईमानदारी से, आप जो भी व्यवसाय करते हैं ईमानदारी से करें। और व्यवसाय करते करते आप भगवान को याद करेंगे, तब भी भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। भगवान घर बैठे आपको मिल सकते हैं। गोपिया भी तो यही करती थी, झाड़ू लगाती तो कन्हैया को याद करती थी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जल भरने जाती थी तो भी कन्हैया को याद करती थी। गैया का दूध दूहने जाती तो कृष्ण को याद करती। घर का कोई भी काम करे तो बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण करती रहती थी। तो क्या हुआ? प्रयास भक्तिमय बन गया और घर बैठे कन्हैया मिल गया, कहीं नहीं जाना पड़ा। वन में नहीं गई, वेद अध्ययन नहीं किया, अष्टांग योग की साधना नहीं की, फिर भी कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तो भगवान को पाने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। अगर आपका भाव सच्चा हो तो भगवान को स्वयं हमारे पास आना पड़ता है। भक्त अगर अपना अधिकार सिद्ध कर ले तो भगवान स्वतः चल के भक्त के पास आते, भक्त को नहीं जाना पड़ता। देखिए, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्त के पास आना पड़ता है भगवान को। शबरी की कुटिया पर राम जी स्वयं गए थे, शबरी नहीं गई राम के पास, राम जी को आना पड़ा, क्योंकि अधिकार सिद्ध कर लिया था। वैसी भक्ति की गोपियों के पास गए कृष्ण,
गोपियां मथुरा नहीं गई थी। जब कृष्ण छोड़ के चले गए थे मथुरा, तो गोपियां एक भी दिन नहीं गई कृष्ण से मिलने मथुरा। चाहती तो जा सकती थी पर नहीं गई। उनका प्रेम सच्चा था तो भगवान को स्वतः आना पड़ा उनके पास, मथुरा से गोकुल में। जन्म लिया मथुरा में लेकिन आना पड़ा गोकुल में उनके प्रेम के खातिर। प्रेम हो तो भगवान को आना पड़ता है। तो आप भी अपना व्यवहार ऐसा बनाइए कि आप भी घर में कोई भी काम करें, बस काम करते करते भगवान को याद करें। देखिए, घर एक मंदिर है और उसे मंदिर की तरह ही रखना चाहिए, पवित्रता से। आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो यह भाव रखिए कि हमारा घर मंदिर है भगवान का। और झाड़ू तो लगानी पड़ती है क्योंकि ठाकुर जी को अपवित्रता अच्छी नहीं लगती, उन्हें साफ सफाई पवित्रता चाहिए। यही भाव रखना कि घर मंदिर है, घर में रहने वाले जितने सदस्य हैं सब भगवान के अंश है। ये समझ करके उनकी सेवा करना। और अगर ऐसा भाव रख करके आप घर का कोई भी प्रत्येक कार्य करेंगे तो आपका व्यवहार भक्तिमय बन जाएगा और आपको भी घर बैठे भगवान मिल सकते, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। गोपियों ने तो ऐसी भक्ति की कि हर जगह उन्हें कृष्ण नजर आते थे। जहां देखे वहां कृष्ण, फल में, फूल में, लता में, कदम के वृक्ष पर, आंगन में, पल्ले में, जहां दृष्टि डालती वहां कन्हैया का दर्शन होता था। जहां देखे वहां कन्हैया। और उनके दिव्य प्रेम के कारण ठाकुर जी आज भी ब्रजधाम में लीला करते हैं। वृंदावन की ऐसी महिमा है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। एक अद्भुत रहस्य है वृंदावन अपने आप में ही। कहते हैं आज भी भगवान की रास लीला होती है, आज भी ठाकुर जी वहां नित्य लीला करते हैं। और जहां देखो वहां पर भक्त राधे राधे का गुणानुवाद करते रहते हैं, क्योंकि राधे नाम का उच्चारण करते ही कृष्ण जी दौड़ते चले आते, उनको अति प्रिय है। कौन वर्णन कर सकता है ऐसे वृंदावन धाम की महिमा, जहां स्वयं ठाकुर जी ने अवतार लिया, जहां भगवान को खेलने की इच्छा हुई। तो आइए ऐसी पावन भूमि को प्रणाम करते हुए एक सुंदर भाव भगवान के चरण में समर्पित करते हैं। आप भी साथ में ताली बजाते हुए गाइएगा। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। 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 जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे गाइए। राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधे
बात है। ताली बजाइए। जो राधा नामन हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधा मन हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधा नामन हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधा नामन हो तो रसराज विचारो रो तो ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। हरि बोल। जय हो।